किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उनती हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों मैं अमित महला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। आज दिनांक 29 अप्रैल 2023 है और हर बार की तरह हम इस बार भी एक विशेष विषय को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हुए हैं ताकि हम आपको उचित जानकारी दे पाएँ और आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट भी होंगे और उसका उपयोग भी आप करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिन भी किसान साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन घंटी को आप दबा लें और दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन और जो सप्ताह में 2 प्रोग्राम जो हमारे लाइव प्रोग्राम होते हैं संडे को और गुरुवार को, उनका आप नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, उनकी जानकारी आप ले सकें ताकि उसी समय अपने जो भी सवाल जवाब आपके हैं उनका समाधान आप करवा सकें। तो किसान साथियों वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। अब से पहले हमने नाइट्रोजन फास्फोरस के ऊपर बातचीत आप लोगों के बीच में की, उसकी एक विविधता के बारे में प्रकाश डाला और तरल वेस्ट डिकम्पोजर में किस मात्रा में कैसे पाया जाता है उस विषय में आपको बताने का काम किया। और मेरे को विश्वास है कि जैसे वीडियो को देखा है तो काफ़ी लोगों ने इसका भरपूर फायदा भी उठाया होगा। तो आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो है पोटास। पोटास हमारे मुख्य पोषक तत्वों का तीसरा पार्ट है और ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसकी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। पोटास की कमी के कारण क्या होता है, पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। पोटास की कमी के कारण क्या होता है कि जो हमारी शाखाएं निकलनी चाहिए, फुटाव होना चाहिए, वो कम होता है। पोटास की कमी के कारण जो भी अनाज, जो भी हम फल इत्यादि जो प्राप्त करते हैं उनकी साइज़ किसी की छोटी किसी की बड़ी होती है और पौधे की ग्रोथ ये मानो कि ना के बराबर हो पाती है और पौधे की जड़ें भी प्रभावित करती हैं। पोटास की कमी के जो कारण होता है उसके कारण जो है जड़ें हमारी कमज़ोर हो जाती है और कमज़ोर होने की वजह से उसमें काफ़ी तरह की समस्याएं आ जाती हैं। पोटास देने से पौधे के अंदर जड़ प्रतिरोध रोगों की क्षमता को बढ़ाने की क्षमता देता है, यानी जड़ों में प्रतिरोध, जड़ों में ऐसी ताकत देता है जो जड़ों से संबंधित रोग होते हैं वो नहीं होते हैं। दूसरा जो काफ़ी जगह हमने देखा जो जैसे पत्तियां ड्रॉप होती हैं, पत्तियां नीचे गिर जाती हैं पौधे की, वो भी एक पोटास की डेफिशिएंसी होती है। तो पत्तियों को नीचे गिरने से रोकने में भी आपका सहयोग करेगा और पोटास जो है वो आपकी ज़मीन में नमी को बरकरार रखने में भी पूरा सहयोग करता है अगर हम जैविक पोटास की बात करें तो। और दूसरा पोटास जो है प्रकाश संश्लेषण दक्षता में सुधार करने में भी आपकी मदद करता है। तो पोटास का बहुत अधिक महत्व हमें मिलता है। अगर पोटास ना हो तो ये दिक्कतें हमें आ सकती हैं। पोटास अगर उपलब्ध हो तो पौधे को ये फ़ायदा हो सकता है। अब आज हम बात करेंगे जैविक पोटास की। जैविक तरीके से पोटास की पूर्ति हम अपनी फसलों में कैसे करें, उसके ऊपर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास करता हूं कि मैं आपको पूरी जानकारी दे पाऊं। भले ही कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो याद नहीं रहती हैं तो उनको मैं लिख कर भी आपको बताने का प्रयास करता हूं ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या ना आए। तो हम जो तरल वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ करते हैं उसके अंदर पोटास मोबिलाइजियम बैक्टीरिया अवेलेबल होता है। लाखों करोड़ों की संख्या में वो पाया जाता है। पोटास मोबिलाइजियम बैक्टीरिया एक जैव उर्वरक है हमारा और जो पौधे को पोटास की पूर्ति करता है। साथियों सबसे बड़ा इसका महत्व क्या होता है, जितने भी चाहे एजोबैक्टर की हम बात कर लें, चाहे हम पीएसबी की बात कर लें, चाहे हम ये जो पोटास मोबिलाइजियम बैक्टीरिया है यानी केएमबी की बात कर ले, तो इनका सभी का काम क्या होता है, जो शिथिल अवस्था में जो चीज़ पड़ी है, जो उत्पाद पड़ा है, उसको सोलुबल अवस्था में लाने का काम ये करते हैं। यानी जैसे अत्यधिक मात्रा में हमने पोटास का खेत में उपयोग किया तो वो एक फिक्स हो गया, शिथिल हो गया तो उसको घुलनशील यानी सोलुबल अवस्था में कैसे लाएं ताकि पौधे को मिल सके।
तो उसमें इनकी बहुत अधिक महत्व होता है। इसमें ऐसे ही एजोवेक्टर का महत्व होता है, ऐसे ही पीएसबी का महत्व होता है और ऐसे ही इसमें केएमबी का महत्व होता है। तो केएमबी यानी पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया जो है, वो जितना भी हमारे ज़मीन के अंदर जो भी पड़ा है, शीतल पोटाश जो पड़ा है, उसको घुलनशील अवस्था में लाके और पौधे को देने का काम करता है, जिससे हमारे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। अगला इसमें इसका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है, वो थोड़ा सा मैं लाइन आपको बता देता हूँ। जैसे ही हम जैविक खेती करते हैं या तरल वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करते हैं या तरल वेस्ट डिकम्पोजर से बीज उपचारित करते हैं, तो ये पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया जो है वो मिट्टी में जाएगा। मिट्टी में जाने के बाद ये अपनी कोशिकाओं को बढ़ाता है, यानी इसकी कोशिकाएं यानी इसकी अधिकता बढ़ाता है। और ये कोशिकाएं मिट्टी और जड़ से निकलने वाले कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करके समूह का विस्तार करते हैं। यानी मिट्टी और जड़ से निकलने वाले कार्बनिक पदार्थ को का उपयोग करके समूह का विस्तार करते हैं। यानी पोटाश की अधिकता या अपनी इन बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाने में अहम योगदान ये देते हैं। तो वैसे तो अगर बात की जाए तो जो काफ़ी साथी जो हैं वो हमारे पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, बायो फर्टिलाइजर इत्यादि से जगह जगह से खरीदने में अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। और मैंने बार बार आप लोगों को बताने का भी प्रयास किया है कि आप एक जैव उर्वरक के ऊपर आइए, जो हमारे खेतों में आज से 20 साल, 25 साल या 50 साल पहले होते थे। सभी प्रकार के बैक्टीरिया अवेलेबल होते थे, उसके अंदर सभी फंगस अवेलेबल होती थी। उसको हम तभी पॉसिबल कर सकते हैं जब हमारी ज़मीन अच्छी होगी। हम ज़मीन से रसायन से मुक्त करेंगे और ज़मीन के अंदर अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक और रासायनिक पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन पौधा इन चीज़ों को कब ऑब्जर्व करेगा, जब आप की ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन ठीक होगा। यानी ऐसे जड़ तक अगर हम चल के आते हैं तो लास्ट में जो पॉइंट हमारा ख़त्म होता है वो हमारे ऑर्गेनिक कार्बन के ऊपर होता है। जब तक हमने ऑर्गेनिक कार्बन को नहीं सुधारा तब तक ये चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है। काफ़ी साथियों को जैविक फार्मिंग के अंदर जो परेशानियां उठानी पड़ती हैं वो जानकारी का अभाव है, और ये जानकारी का अभाव ही उनको नुकसान करता है। क्योंकि हमारे प्रिय किसान साथी को इस बात का भी आभास नहीं है कि उसके खेत में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, किस मुख्य पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी है, किन सूक्ष्म पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी है, ज़मीन का पीएच मान कितना है, ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, और जो हम जैव उर्वरक जो हम बनाते हैं या जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हम बनाते हैं वो पौधा उसको कब ग्रहण करेगा, जब हमारा ऑर्गेनिक कार्बन इतना होगा। तो ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने में तरल वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर कार्बन फिक्शन बैक्टीरिया ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर किसी साथी को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। जो हमारा नया लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर जो है उसके अंदर तरल वेस्ट डिकम्पोजर जो है उसके अंदर कार्बन फिक्शन बैक्टीरिया की मात्रा बहुत अधिक है। वो कार्बन को बढ़ाने का काम करेगा। उसके साथ साथ मैंने काफ़ी जगह पर आपको बताया है और इसके स्पेशल वीडियो भी मैंने बनाए हैं कि मेरे प्रिय किसान साथियों, आप और चक्कर को छोड़ दीजिए, आप उस चीज़ को भी छोड़ दीजिए नाइट्रोजन नहीं है, उस चीज़ को भी छोड़ दीजिए पोटास नहीं है हमारी ज़मीन में, और उस चीज़ को भी आप छोड़ दीजिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है हमारी ज़मीन में। आप सिर्फ 2 चीज़ पर ध्यान कर लीजिए, एक तो ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन और दूसरा ज़मीन का पीएच मान। अगर इस चीज़ को आपने समझ लिया तो जैविक खेती में आप कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे। और वो सारी चीज़ें मैंने भूमि सुधार के ऊपर वीडियो बना रखे हैं, कार्बन कैसे बढ़ाए उसके ऊपर वीडियो बना रखे हैं, तो उनको आप देखने का प्रयास कीजिए। और जहाँ तक हो सके अब वो समय आ चुका है मेरे साथियों, किस तरीके से किस ढंग से आप रसायन मुक्त हो पाते हैं। और जो लोग रासायनिक से पीछा छुड़ा चुके हैं ना, उनसे आप मिलिए एक बार, कितने वो आनंदित मिलेंगे आपको, कितना अच्छा उत्पादन उन्होंने लिया होगा, और सारी जानकारी आपको वो अपने खेत में दे पाएंगे। तो आशा करता हूं कि आज की दी जानकारी से आप सहमत होंगे और पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया के बारे में
कुछ शब्द माननीय चंद्रा जी के मुखान्वित भी आप सुनेंगे मेरे वीडियो के बाद। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं किसान साथियों। और जिन किसान साथियों को इस वीडियो से संबंधित या किसी भी उत्पाद से संबंधित कोई समस्या आती हो, जैसे कि तरल वेस्ट डिकम्पोजर, हनेंसर गाढ़ा गोमूत्र या एक्सपोर्ट क्वालिटी फूड ग्रेड लिक्विड वेस्ट डिकम्पोजर या फिश अमृत या नेत्र अमृत, किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके मेरे से मंगवा सकते हैं। तो साथियों, फिर एक बार निवेदन फिर आपसे मैं कर लेता हूँ, रुका नहीं जाता, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। अब इस पर मैं छोटा सा 1 मिनट का टाइम और लूँगा आपका मैं। यानी काफ़ी बार हमारे साथियों ने ही, जो हमारे किसान साथी हैं जो हमें लगातार सुनते हैं, उन्होंने काफ़ी बार मेरे को कहा कि सर देखिए इतने यूट्यूबर हैं, आपने कभी भी अपने वीडियो में ये नहीं बोला कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटी को दबा लो, ऑल पर क्लिक कर लो। आप बोलते क्यों नहीं है ये सब बात? मैं बोले क्या आवश्यकता है, किस लिए बोलना है? भाई हम जो जानकारी दे रहे हैं, किसान खुद समझदार है। किसान अगर देखेगा कि ये चीज़ अच्छी हमें लगती है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। लेकिन अब उसकी आवश्यकता कैसे हुई कि कुछ किसान साथी जो थे, उनको दिक्कत क्या आ रही थी कि वीडियो नहीं मिल रहा था। क्वेश्चन करते थे, सर वो वीडियो भेजिए। भैया हमने उस दिन अपलोड किया था। सर मैंने तो नहीं देखा, मेरे पास तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। जब तक आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक नहीं करेंगे, तब तक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथियों प्राप्त नहीं होगा। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में दिखाया था कि जो हमारा वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन है उसके अंदर पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है। उस समय इतना साफ बैक्टीरिया दिख नहीं रहा था, क्योंकि 3 दिन बाद ही उसको उन्होंने दिखाया था। आज 10 दिन हो गए। 10 दिन के बाद मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो जो आपको प्लेट दिखाई थी हमने, जिसमें कि बैक्टीरिया उग रहा था, वो कैसा दिखता है। तो आज बहुत क्लियर आपको दिखाई देगा कि बैक्टीरिया कैसा लग रहा है। तो ये देखिए प्लेट है हमारी, इसमें जो उभरे छोटे छोटे से उभरे हुए जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब पोटास बैक्टीरिया है। ये पोटास बैक्टीरिया हम लोग डाइल्यूट किया हुआ है। तो ये 10 पावर 4 है, यानी कि इसमें अगर 1 ml लेते हैं तो हमारा लाखों में बैक्टीरिया मिलता है। ये देखिए पास में। अब इसको देखिए, दूसरा बगल में जो खाली सी जोन दिखाई दे रही है, हालो सी, ये हालो जोन इसी कारण है कि पोटास बैक्टीरिया ने इसमें से आपका आयंस को निकालना शुरू कर दिया, इसलिए खाली हो गया। ये फूड हम लोगों ने दिया था, कैल्शियम दिया था, कैल्शियम को निकाल दिया। तो जब कैल्शियम निकलता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए अगर ज़मीन में पोटास है तो पोटास आता है। ये पोटास बैक्टीरिया जो है हमारा, जो मोबिलाइज करता है, साफ दिखाई देता है। और इसको पास में देखिए और साफ जोन दिखाई दे रही है। तो ये क्लियर होता है कि, और इसमें अगर आप देख रहे हैं तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आपके पास में दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे। अब इसको अगर जोन देखें, आपने देखा आसपास कितने सारे बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ से कि जो हम लोगों ने बताया था कि आपका जो, जब हमारा ये वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर पोटास बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया आपके करोड़ों में है। तो जैसा कि पहले मैंने बताया था कि जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको बाहर से कोई भी पोटास बैक्टीरिया की जरूरत नहीं है, और ये लिक्विड फॉर्म में, प्योर फॉर्म में है। और जब ये इसको डालेंगे तो इससे आपको जो सॉइल के अंदर पोटास है वो सारा निकालना शुरू करता है। यही कारण है कि हम लोग बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं कि यूज़ ना करें। आज आपको दिखाने का ये पर्पज़ था कि 10 दिन के बाद, ये लेबोरेटरी टेस्ट है, हालांकि यहाँ से कंफर्म होता है कि आपके इसमें बैक्टीरिया है कि नहीं। तो अगर जैसे मैंने बताया था, 1 ml जो सोल्यूशन आप बना रहे हैं उसमें आप 200 लीटर बना रहे हैं, तो 200 लीटर का अगर 1 ml लेते हैं तो उसके अंदर करोड़ों बैक्टीरिया है। अगर आप मार्केट से कंपेयर करें कि मार्केट में अगर 1 लीटर आप लेने जाते हैं पोटास बैक्टीरिया, तो कम से कम 200 रुपये मिलता है। 200, कोई 300 ऐसे बेच सकते। तो 200 से कम कोई लीटर आते नहीं। तो अगर आप 100 लीटर आपने बना लिया और 200 रुपये आपने ये किए हुए हैं, तो आप कीमत उसको जोड़ सकते हैं कि कितने रुपए आप बचा रहे हैं। आप हज़ारों रुपए आप अपने घर पे बना के इससे बचा रहे हैं, और इतनी क्वांटिटी में, क्योंकि रिकमेंडेड होता है 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, और आप जो डाल रहे हैं 200 लीटर, 1000 लीटर,
तो 1000 लीटर जब डाल रहे हैं तो आपके लाखों रुपए में के बैक्टीरिया वहाँ जा रहा है, और उसका वही एक रीज़न है कि आपके पोटास ज़मीन में जितना भी अवेलेबल है फिक्स है, वो अवेलेबल होना शुरू हो जाता है और आपको बेनिफिट जो है, फ़ायदा तुरंत मिलना शुरू होता है, क्योंकि बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज़्यादा है।